जय हिंद। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि अगर न्यूट्रल का वायर आपके घर में या कहीं पर भी टूट जाता है तो क्या होगा। देखिए, न्यूट्रल जो होता है वो एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण तार होता है जो इलेक्ट्रिकल सर्किट में यूज होता है, सप्लाई होती है जो इलेक्ट्रिकल सर्किट में यूज होती है। और अगर वही सप्लाई टूट गई, ब्रेक हो गई तो क्या होगा। तो इससे संबंधित कुछ पॉइंट्स इस वीडियो में हम लोग क्लियर करेंगे और आपको समझाने की पूरी कोशिश में करूंगा जिससे आपका एक कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए क्लियर हो जाए। तो देखिए, ये हमारा एक सर्किट है। ये देखिए 120 वोल्ट यहाँ पर दिया गया है। ये देखिए स्विच है, इसमें सप्लाई पास हुई और ये देखिए बल्ब को सप्लाई आ गई। यहाँ से जब आगे सप्लाई चली तो यहाँ पर ये न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल तक जब तक ये घूम के सप्लाई नहीं आएगी तब तक ये बल्ब आपका जलेगा नहीं। अब बीच में क्या हुआ, सर्किट ओपन हो गई है, बल्ब का जो सप्लाई का न्यूट्रल वाला तार है वो ओपन हो गया है, ब्रेक हो गया है। तो इस कंडीशन पर क्या होगा कि बल्ब हमारा जलेगा नहीं। ठीक है, पहली चीज़ तो ये हो गई, ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब इसमें आप क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे कि जो 3 फेज सप्लाई है उसमें सबसे बड़ा खतरा होता है अगर न्यूट्रल की सप्लाई टूट गई है तो, ब्रेक हो गई है तो झटका लगने का भी डर बना रहता है अगर आपकी न्यूट्रल की सप्लाई टूट गई है। स्मार्ट मीटर या एमसीबी बार बार ट्रिप हो सकती है अगर न्यूट्रल का वायर टूट गया है। इन्वर्टर या यूपीएस गलत वोल्टेज दिखाएगा अगर न्यूट्रल का वायर टूट गया है। और न्यूट्रल का वायर टूटने पर क्या करें ये भी इस वीडियो में हम जानेंगे। ये बहुत ही सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट या 5वां पॉइंट है कि हम क्या करें अगर न्यूट्रल का वायर टूट गया है तो आइए एक एक करके हम इन पॉइंटों को समझते हैं। तो देखिए, अगर आपके घर में जहां पर भी आप काम कर रहे हैं वहां पर अगर न्यूट्रल का वायर अगर टूट जाता है तो क्या होगा। पहली चीज तो ये समझ लीजिए कि करंट का जो रिटर्निंग का जो पाथ है वो कट जाएगा। क्या होता है कि ये फेस की सप्लाई चली, ये हमारा बल्ब है तो ये न्यूट्रल है हमारा, तो ये अगर यहाँ पे रास्ता ये कट गया है तो क्या होगा कि जो करंट है उसकी रिटर्निंग पाथ का रास्ता कट जाएगा। ये यहाँ से फेस चला होकर बल्ब से घूम करके ये जो रिटर्निंग पाथ है न्यूट्रल तक जाने का वो रास्ता कट जाता है। तो रिटर्निंग पाथ का रास्ता जो है वो कट जाता है। तो जब न्यूट्रल टूट जाता है, इसको न्यूट्रल टूटना ही तो बोलेंगे, तो करंट के वापस लौटने का जो रास्ता है वो नहीं मिलता है करंट को। इसका मतलब ओपन सर्किट हो चुकी है और उपकरण काम करना हमारा तत्काल बंद कर देगा अगर न्यूट्रल का रास्ता टूट गया है तो। उदाहरण के लिए जैसे आपका बल्ब, पंखा, टीवी अचानक जो है वो बंद हो जाएगी अगर न्यूट्रल का वायर टूट गया है। अब बात आती है कि जो 3 फेज सप्लाई है में सबसे बड़ा खतरा होता है अगर न्यूट्रल का वायर टूट गया। अगर या 3 फेज जो सिस्टम है, 3 फेज प्लस एक न्यूट्रल का जो सिस्टम होता है में न्यूट्रल का वायर अगर टूट जाता है तो वोल्टेज का पहली बात तो असंतुलन हो जाएगा, अनबैलेंस हो जाएगा आपका लोड। ठीक है, और अब चूंकि जो आपका वोल्टेज जो है असंतुलित हो गया है तो न्यूट्रल पॉइंट में क्या होगा, फ्लोट करने लगता है। जो न्यूट्रल होता है आपकी सप्लाई जो होती है वो फ्लोटिंग न्यूट्रल हो जाती है। कुछ उपकरणों पर वोल्टेज बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। जो वोल्टेज होता है वो किसी किसी पर बहुत ज़्यादा हो जाएगा और किसी किसी पर कम हो जाएगा। ठीक है, मतलब वोल्टेज में पूरी तरह से असंतुलन हो जाएगा। जो स्मूथली कितना होता है 240 वोल्ट होता है ना, तो ये वोल्टेज बढ़ करके 280 वोल्ट, ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। वोल्टेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, 300 वोल्ट तक भी जा सकता है। और कुछ में क्या होता है बहुत कम हो जाता है, घट जाता है, मतलब 100 वोल्ट या उससे भी नीचे चला जाएगा। उससे क्या होता है कि उपकरणों में जल जाने का खतरा बना रहता है, बहुत ज़्यादा प्रभाव हो जाता है कि हो सकता है उपकरण जो है जल जाए, क्योंकि वोल्टेज जैसा मैंने आपको बताया कि 300 वोल्ट तक वेरी करता है और कम से कम 100 वोल्ट या उससे भी नीचे चला जाता है तो करंट जो है वो अनबैलेंस होगी और जिसकी वजह से उपकरण के जलने की संभावना बढ़ जाती है या फट सकता है जो आपका उपकरण है वो। जैसे कि फ्रिज, एसी, एलईडी टीवी, कंप्यूटर, ये सब पहले से ही खराब हो सकते हैं आपके अगर न्यूट्रल टूट जाता है तो। इसके अलावा झटका भी आपको लग सकता है। अगर न्यूट्रल का वायर आपका टूट जाता है तो आपका शरीर किसी मेटल बॉडी से संपर्क में आ जाता है। जिस उपकरण में सप्लाई चल रही है उस उपकरण को, मान लीजिए जो उपकरण को सप्लाई आप दे रहे हैं उसकी बॉडी मेटल की है और अगर उसका न्यूट्रल का वायर टूट गया है तो आप क्या करेंगे कि जैसे ही यदि आप किसी कारण से उसको छू लेते हैं तो उसमें जो फेस का जो लीकेज है वो होने लगता है।
और आपको झटका लग सकता है अगर न्यूट्रल का वायर टूटा हुआ है तो। और उपकरण की बॉडी में क्या होता है, फ्लोटिंग वोल्टेज आ जाता है, उसको हम बोलते हैं फ्लोटिंग वोल्टेज, वो आ जाता है अगर न्यूट्रल का वायर टूट गया है तो। अगला है स्मार्ट मीटर या एमसीबी बार बार ट्रिप हो सकती है। जब न्यूट्रल का वायर हमारा टूट जाता है तो करंट में असंतुलन होता है। इससे क्या होगा कि जो हमारी आरसीसीबी है, ईएलसीबी है और स्मार्ट मीटर बार बार जो है वो ट्रिप होने लगते हैं अगर न्यूट्रल का वायर टूट गया है। इन्वर्टर या यूपीएस गलत वोल्टेज दिखाएगा। अगर इन्वर्टर का जो न्यूट्रल है वो कट जाता है तो वह क्या करेगा, इन्वर्टर जो आपका वो गलत वोल्टेज आपको शो करेगा या एरर शो करने लगेगा। न्यूट्रल से संबंधित जो कोड होगा एरर का वो आपको शो करने लगेगा। और कभी कभी या बैटरी मोड में भी चला जाता है अगर न्यूट्रल टूट गया है तो। जबकि बिजली मौजूद है फिर भी वो बैटरी मोड पे चला जाएगा, क्योंकि उपकरण को भी तो उसे बचाना है, यूपीएस को या इन्वर्टर को। जिससे अगर वोल्टेज का मैंने बताया असंतुलन हो जाता है तो वोल्टेज ज़्यादा या कम ना जाए, उससे उपकरण बचा रहे तो वो क्या करता है, बैटरी मोड पे चला जाता है। भले ही सप्लाई बनी हुई है तो भी वो बैटरी मोड पे चला जाता है। तो ये होता है। न्यूट्रल वायर अगर टूट गया है तो हम क्या करें। पहला काम क्या है कि तुरंत जो आपकी मुख्य जो एमसीबी है या मेन स्विच है उसको आप बंद कर दें अगर न्यूट्रल का वायर टूट गया है, ताकि उपकरण को कोई भी नुकसान ना हो। इसके अलावा मीटर बोर्ड या जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है, डीबी है, में न्यूट्रल का कनेक्शन की आप प्रॉपर तरीके से जांच करें कि क्या दिक्कत आ रही है। अगर ढीला है तो उसे टाइट कर दें और अगर जला हुआ है तो उसे वायर को बदल दें और प्रॉपर तरीके से फिर से कनेक्शन कर दें। अगर हो सके तो प्रोफेशनल इलेक्ट्रीशियन को आप बुला लें, क्योंकि न्यूट्रल का जो फॉल्ट होता है वो बिना टेस्टिंग उपकरण के पहचानना मुश्किल होता है। आप आराम से नहीं उस चीज़ को ट्रेस आउट कर सकते हैं। आरसीसीबी या एएलसीबी लगवाएं, जिससे लीकेज करंट या न्यूट्रल जो फ्लोट होता है उससे वह तुरंत ट्रिप हो जाएगी। इससे वह तुरंत जो है वह ट्रिप हो जाएगी जो आपकी ईएलसीबी या आरसीसीबी है। और अर्थ कनेक्शन आप मजबूत रखें ताकि न्यूट्रल टूटने पर भी शॉक लगने से कोई भी डर ना हो। शॉक लगने का जो खतरा है वो कम से कम हो जाए अगर आपका प्रॉपर तरीके से अर्थिंग है तो इस वीडियो में आपने जाना कि जो न्यूट्रल का वायर है अगर टूट जाए तो क्या होगा, और अगर टूट ही गया है तो क्या करें जिससे हम सेफ रहें। कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद।